राम राम। श्री रामचरितमानस के बालकांड के 104 से 115 दोहे के भावों को समझेंगे और भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का संवाद जब आरंभ होता है, जो प्रश्न माता पार्वती जी पूछती हैं और जिनके उत्तर में भगवान शिव जी श्री रामचरितमानस की कथा कहते हैं। हम लोग संकीर्तन करेंगे और विनय पत्रिका के पद संख्या 174 जाके प्रिय न राम वैदेही तो गाएंगे। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। बंदौ तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। जाके प्रिय न राम वैदेही। जिसके सीता राम जी प्रिय नहीं है, गोस्वामी जी कहते हैं उस संबंध का क्या लाभ। तजिए ताही कोटि बैरी सम, तजिए ताही कोटि बैरी सम। यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय न राम वैदेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तनी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तना। भय मुद मंगलकारी, भय मुद मंगलकारी। जाके प्रिय न राम वैदेही। नाते नेह राम के मनियत, राम के मनियत। सुहृद सुसेव्य जहां हो, सुहृद सुसेव्य जहां। अंजन कहा
आँखि जही फूटे अंजन कहाँ, आँखि जही फूटे बहुतक कहाँ कहाँ लो, बहुतक कहाँ लो। जाके प्रियन राम गई देही, प्रहलाद जी ने अपने पिता को तज दिया। विभीषण अपने इतने धनवान और तीनों लोकों के ऊपर राज करने वाला जो राक्षस रावण था उसको तज दिया। भरत जी ने अपनी माता को तज दिया भगवान के लिए। बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी को त्याग दिया, उनकी बात नहीं माने क्योंकि वो भगवान के विपरीत आचरण की शिक्षा दे रहे थे। ब्रज की गोपिकाओं ने अपने पतियों की बात नहीं मानी, उनको तज दिया भगवान के लिए, और इन सभी का मंगल ही हुआ। जिन लोगों ने इनको तज दिया वे सभी मंगलकारी हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भी नाते हैं, संबंध हैं, वो राम जी के कारण ही अच्छे लगते हैं। राम जी के कारण इनमें प्रेम होता है तो कल्याणकारी होता है, अन्यथा क्या लाभ। जैसे कोई अंजन हो आंखों में लगाने वाला और उसके लगाने से हमारी आंख ही फूट जाए तो उस अंजन को क्यों लगाएं, उसको नेत्र में क्यों बसाएं। उसी प्रकार वे संबंध जिनको अपने हृदय में बैठाने से हमारा जीवन व्यर्थ हो, कल्याण न हो, उन संबंधों का क्या लाभ। और ये बात गोस्वामी जी तब लिखते हैं जब भगवान की परम प्रिय भक्ता मीरा जी के जीवन में कष्ट होता है। उनके पति राणा उनकी भक्ति के मार्ग में बाधक बनते हैं। उस समय वो गोस्वामी जी को पत्र लिखती हैं कि मैं क्या करूं। तो गोस्वामी जी उत्तर में लिखते हैं, जाके प्रियन राम गई देही, जाके प्रियन राम गई देही, जाके प्रियन राम गई देही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही हो, यद्यपि परम स्नेही। तुलसी सो सब भांति परम हित, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, हाँ पूज्य प्राण ते प्यारो। वही सब तरह से हितैषी है, प्राणों से प्यारा है और पूजनीय है। कौन? जो भगवान के चरणों में प्रेम करता है और हमें प्रेम करना सिखा देता है। जिस संबंध से भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाए वही संबंध प्राणों से प्यारा है। तुलसी सो सब भांति परम हित, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, हाँ पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होय स्नेह राम पद, जासो होय स्नेह राम
दासो होय स्नेह राम पद, हे तो मतो हमारो, ओ हे तो मतो हमारो, हे तो मतो हमारो, हे तो मतो हमारो। जाके प्रियन राम वैदेही, जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रियन राम वैदेही, श्री राम जय जय राम, 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 सीताराम 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 सीताराम, 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 सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तो भगवान शिव जी भी ऐसे ही हैं जिन्होंने अपनी सती जैसी पत्नी को तज दिया था, क्योंकि उन्होंने भगवान की परीक्षा ली और माता सीता जी का रूप धारण किया था परीक्षा लेने के लिए। तो जब भगवान शिव जी का विवाह हो जाता है, कैलाश पर जाते हैं, वहां पर तारकासुर का वध करने के लिए षडानन का जन्म होता है, और उसके पश्चात सभी देवता आनंद से अपना विहार करते हैं और भगवान शिव जी की कथा आगे चलती है कि शिव जी क्या कर रहे हैं। तो याज्ञवल्क्य मुनि जी जो प्रयाग में भरद्वाज जी को कथा सुना रहे थे, वे अब कहते हैं कि इस प्रकार मैंने आपको शिव जी का चरित्र सुना दिया। पूछा तो था आपने भगवान की कथा, याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने कहा था कि मुझे रामचंद्र जी की कथा सुनाइए। तो उन्होंने कथा तो रामचंद्र जी की नहीं सुनाई, परंतु भगवान शिव जी की कथा सुनाई, क्योंकि याज्ञवल्क्य जी मानते हैं कि भरद्वाज जी को सारी कथा पता है। इसलिए वो कहते हैं ना कि जब वो कथा सुनने के लिए कहते हैं तो कहते हैं कि जानो मैं तुम्हारी चतुराई, मैं तुम्हारी चतुराई को जानता हूं। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। आप तो भगवान के भक्त ही हो, परंतु आप जानना क्यों चाह रहे हो रामचंद्र जी की कथा? क्योंकि आपको गूढ़ तत्व सुनना है। कथा सुनना और कथा के गूढ़ तत्व को सुनना या जानना, दोनों में अंतर है।
क्योंकि कथा तो व्यक्ति सुन लेता है, परंतु गूढ़ तत्व को सुनने के लिए अधिकारी बनना पड़ता है। तो अधिकारी भरद्वाज जी हैं या नहीं, इसको जानने के लिए याज्ञवल्क्य जी ने भगवान शिव जी की कथा कही। और जब उन्हें लग गया कि ये अधिकारी हैं, तब वे आगे की कथा सुनाएंगे। इसलिए उन्होंने आरंभ में ही कहा था कि चाहु सुनई राम गुण गूढ़ा, चाहु सुनई राम गुण गूढ़ा, कीन्हे प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कीन्हे प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। अगर गूढ़ चीजें जाननी है तो प्रश्न को मूढ़ बनकर करना चाहिए। कई बार हम प्रश्न करते हैं, उत्तर स्वयं दे देते हैं, क्योंकि हमें यह बताना होता है कि हमें पता है, इतना हमें पता है, उसमें थोड़ी सी चीज बस जानना चाहता हूं, आप उतना ही दीजिए मुझे। तो इसलिए कह रहे हैं कि कीन्हे प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, आप मूढ़ बनकर के प्रश्न किए। आपने पूछा कि राम जी हैं कौन, राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहो बुझाए कृपानिधि मोहि, कि राम कौन है आप मुझे बताइए, समझाइए, समझा करके बताइए। इसलिए मैं आपको अधिकारी समझ करके आपकी मैंने और परीक्षा ली कि आपको गूढ़ चीजें बताऊं या नहीं बताऊं। तो गूढ़ चीजें अब बताऊंगा, क्योंकि अब मैं आश्वस्त हो चुका हूं कि आप अधिकारी हैं। उस अधिकारी बनने के लिए क्या आवश्यकता है वो यहां कह रहे हैं। कहते हैं कि राम जी के भक्त का लक्षण क्या है। बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु, बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु, राम भगत। राम जी के भक्तों का लक्षण है ये कि बिना छल मतलब स्वार्थ, बिना स्वार्थ के भगवान शिव जी के चरण कमलों में प्रेम, शिव जी के चरणों में प्रेम कुछ पाने के लिए नहीं, बिना छल से। यही भगवान के भक्तों का लक्षण है। वो मैं जानना चाहता था, क्योंकि शिव जी आशुतोष हैं, उनके भक्त तो बहुत हैं दुनिया में, लेकिन वे सब छली हैं, क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए होता है। ऐसे लोग राम जी के भक्ति के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए मैं अब जान गया कि आप राम जी के भक्त हैं। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने हो न सुहाई, राम ही ते सपने हो न सुहाई। जिनको भगवान शिव जी के चरण कमलों में निस्वार्थ प्रेम नहीं है, वे भगवान के भक्ति के अधिकारी नहीं है। ये कितनी बड़ी और यही गूढ़ बात है, क्योंकि गूढ़ चीजें समझने से ही हमें भक्ति मिलती है, हम अधिकारी बनते हैं। अधिकतर हमारा ध्यान यहां नहीं जाता। भगवान शिव जी परम वैष्णव हैं, वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ हैं। भागवत पुराण के 12 स्कंध में कहते हैं वेदव्यास जी, निम्न गानाम यथा गंगा, नदियों में जिस प्रकार गंगा है, निम्न गानाम यथा गंगा,
देवानामच्युतो यथा, देवताओं में जैसे अच्युत हैं भगवान, वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। जिस प्रकार नदियों में गंगा और देवों में भगवान हैं और वैष्णवों में भगवान शिवजी हैं, ये श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार ये पुराणों में श्रेष्ठ है। तो भगवान शिव जी परम वैष्णव हैं। उनकी कृपा के बिना या उनके चरणों में प्रेम किए बिना हम भगवान की भक्ति के अधिकारी नहीं हो सकते, क्योंकि जिनको भगवान के परम भागवत चाहते हैं वही भगवान की भक्ति को प्राप्त कर पाता है। तो इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कहते हैं कि अब मैं जान गया कि तुम्हें भगवान के चरण कमलों में प्रेम है और तुम कथा सुनने के अधिकारी हो। अब मैं तुम्हें कथा कहूंगा और कथा तो हृदय में प्रकट हो जाती है। ऐसा याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि कथा कोई बनाता नहीं, रामचंद्र जी की कृपा से जिस प्रकार वो चाहते हैं वैसी कथा वो प्रकट करते हैं वक्ता के हृदय में। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहीं शत कोटि अहिसा, तदपि जथाश्रुत कहूं बखानी, सुमेरि गिरापति प्रभु धनुपानी। भगवान के चरण कमलों का जब स्मरण करते हैं तो कथा प्रकट होती है। रामचंद्र जी जैसे कठपुतली को नचाते हैं, कठपुतली नचाने वाला, वैसे ही रामचंद्र जी अपने भक्तों को, अपने वक्ताओं को, कथाकारों को नचाते हैं उनके हृदय की भावनाओं के अनुसार और कथा को कहलवाते हैं। तो इस प्रकार कह करके कहते हैं कि अब आगे की कथा सुनो कि कैलाश बहुत ही परम रम्य स्थान है, वहां पे भगवान शिव जी का निवास होता है और भगवान शिव जी जहां रहते हैं वहां बड़े बड़े तपी, बड़े बड़े मुनि, देवता, किन्नर, ये सब वहां विराजमान होते हैं भगवान शिव जी की सेवा करने में। और उनकी सेवा का फल क्या पाते हैं? भगवान की कथा, क्योंकि जहां पर भगवान शिव जी होते हैं वहां सदैव भगवान की कथा होती है, सर्वत्र आनंद ही आनंद होता है। तो ये सब लोग वहां पहुंचते हैं भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि वहां पर दुष्ट लोग नहीं जाते, जो भगवान से और हरि और हर से विमुख हैं, भगवान शिव जी से और हरि से जो विमुख लोग हैं, जो धर्म के विमुख चलने वाले लोग हैं, वे कैलाश पर नहीं जा पाते, या जहां पर कथा होती है वहां पर वो नहीं पहुंच पाते। तो भगवान शिव जी कैलाश पर विराजमान हैं। सभी सिद्ध लोग, मुनि लोग, तपस्वी लोग, देवता, किन्नर, सब लोग उनके आसपास सब बैठे हैं और सेवन कर रहे हैं कथा का और भगवान शिव जी की सेवा कर रहे हैं। तो आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि वहीं पर एक वट वृक्ष है। ये वट वृक्ष बहुत ही विशाल है, भागवत पुराण में इसका वर्णन आता है। कहते हैं ये 100 योजन ऊंचा है, इसकी शाखाएं 75 योजन फैली हुई हैं। ये विशाल वट वृक्ष है और इस वट वृक्ष के नीचे सर्वत्र आनंद ही आनंद होता है और यहीं पर भगवान शिव जी विराजमान होते हैं। तो एक बार कहते हैं कि एक बार भगवान शिव जी आए और वहां पर अपने हाथ से स्वयं अपनी आसन को लगा रहे हैं और आसन लगा करके बैठते हैं। नाग रिपुछाला, मृगशाल, बागंबर बिछा करके भगवान वहां पर बैठते हैं। वैसे भी जब आसन लगता है उन्हीं आसन हम सभी लोग को उपयोग करना चाहिए जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए। और वैसे श्रेष्ठ तो मृग चर्म होता है, बाघ का चर्म होता है, वो तो हमें मिलेगा नहीं, उस योग्य तो नहीं है और कलयुग में वैसे भी नहीं मिलेगा। इसलिए उन्हीं आसन को लगा करके जप ध्यान करना चाहिए। तो भगवान शिव जी यहाँ बैठे हैं विराजमान। सुंदर कुंद इंदुदर गौर शरीरा, सुंदर शरीर, जैसे शंख कितनी चिकनी होती है, श्वेत होती है, वैसे ही भगवान शिव जी का जो रंग है शंख के समान श्वेत तो है, चिकना है, और इंदु के समान, चंद्रमा के समान उसमें चमक है, आभा है। और इंदु का जो पुष्प है उसकी जो श्वेत कांति है और उसमें जो सुगंध होती है, वैसे उनके शरीर से सुगंध निकल रही है। और भगवान विराजमान है आशुतोष अपने आसन पर, जिसको उन्होंने सोचिए, उनकी विनम्रता देखिए, उनके तप को देखिए,
गोस्वामी जी लिखते हैं कि यहाँ पे इतने सेवक उपस्थित हैं, सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर नर मुनि वृंद, बसहि तहां सुकृति सकल सेवहि शिव सुख कंद। भगवान की सेवा करने के लिए इतने लोग विराजमान हैं, परंतु अपने हाथ से अपने आसन को बिछा रहे हैं और अपने हाथ से अपने आसन को बिछा करके वहां पर बैठते हैं। जटा मुकुट सुशोभित हो रहा है, उनकी जटा में सिर पर गंगा जी सुशोभित हो रही हैं, नीला कंठ और सुंदरता की मूर्ति हैं भगवान शिव जी, और बाल चंद्र उनके माथे पर सुशोभित हो रहा है। बड़ा सुंदर वातावरण है और ऐसे शांत होकर के अपनी समाधि में बैठे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसा लग रहा है कि शांत रस ही शरीर धारण करके वहां विराजमान हो गया है और भगवान शिव जी अपनी समाधि में बैठे ऐसे लग रहे हैं, शांत हैं एकदम। काम के जो शत्रु हैं वे भगवान शिव जी समाधि मुद्रा में विराजमान हैं, अपने ध्यान में आनंद में मस्त हैं। और माता पार्वती जी ऐसे अवसर को देखती हैं और जा करके उनके पास वाम भाग में आसन पाती हैं। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। जानी प्रिया आदरयति दीकीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा। भगवान शिव जी ने अपने वाम भाग में उनको बैठाया। माता पार्वती जी जैसे ही बैठी, उनको अपना पिछला जन्म याद आ गया कि पूरा एक जन्म बीत गया, इनके वाम भाग में मैं बैठने का अवसर नहीं पाई थी, क्योंकि इन्होंने मुझे त्याग दिया था और सम्मुख अपने सामने बैठाते थे। अब पुनः अवसर मिला है वाम भाग में बैठने का, इसलिए उनको पूर्व जन्म की कथा याद आ गई। और जब उन्होंने देखा कि भगवान शिव जी बड़े प्रसन्न हैं, तो उनसे प्रसन्न चित्त होकर के मुस्कुरा करके कहती हैं कि हे नाथ, मुझे वो कथा सुनाइए जिससे सभी लोगों का, सभी संसार के जनों का कल्याण होगा। कथा सो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरयरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिवा, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणा। माता पार्वती जी भगवान शिव जी के वाम भाग में विराजमान हो गई और कहने लगी कि हे प्रभु, जिस कथा को मैं पिछले जन्म में मुझे सुनना था, लेकिन नहीं, मैंने अपनी अज्ञानता के कारण नहीं सुना, अब मैं वही सुनना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि वो कथा सभी जनों का कल्याण करने वाली है। आप मुझे कृपा करके सुनाइए। आप तो विश्व के नाथ हैं, इसलिए विश्व के कल्याण के लिए वो कथा सुनाइए। आप तो मेरे भी नाथ हैं, इसलिए मेरे कल्याण के लिए कथा को सुनाइए। आप तो पुरारी हैं, त्रिपुरारी हैं, आप राक्षस त्रिपुर के शत्रु हैं, उसका नाश करने वाले हैं। इसलिए राक्षसों के विनाश के लिए, राक्षसी प्रवृत्तियों के विनाश के लिए आप कथा को सुनाइए। आप त्रिभुवन के गुरु हैं,
आपके सभी लोग आपकी सेवा करते हैं। प्रभु आप समर्थ हैं कथा को कहने में और आप सर्वज्ञ हैं। आप भगवान की सभी लीलाओं को जानते हैं और आप सकल कला और गुण के धाम हैं। कथा किस प्रकार कैसे कहनी चाहिए ये आपको पता है। मैं किस प्रकार कथा को सुन करके समझ सकूंगी ये आप जानते हैं, क्योंकि आपके अंदर सभी कलाओं के आप धाम हैं। इसलिए प्रभु आप मुझे कथा बताइए। आगे कहती हैं कि आप तो कल्पतरु हैं, आपसे तो जो चाहते हैं वो आप दे दिया करते हैं। तो प्रभु क्या कल्पतरु अगर किसी व्यक्ति के पास हो तो क्या वो व्यक्ति दरिद्र बनकर के जीवन जिएगा? ऐसा नहीं होगा। आप जैसे भगवान के श्रेष्ठ कथाकार या भगवान के भक्त जिसके पति हो, उसकी पत्नी क्या मोह में रहेगी? क्या वो कथा से वंचित होगी? इसलिए आप कृपा कीजिए, कृपा करके मुझे बतलाइए। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। विविध प्रकार से भगवान की कथा को कहिए जिससे मेरा मोह दूर हो जाए। प्रभु क्या जहां पर सुरतरु कल्पतरु कल्प वृक्ष होगा वहां पर भी कोई क्या दरिद्र होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। हे जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण यस हृदय विचारी, हरहुनाथ मम मति भ्रम भारी। मैंने सुना है कि जो ऋषि मुनि हैं वे भगवान को ब्रह्म के रूप में जानते हैं। वे ब्रह्म तत्व की चर्चा करते हैं, निर्गुण निराकार भगवान को मानते हैं, जानते हैं। राम को वो लोग ब्रह्म कहते हैं। मैंने ये भी सुना है कि शारदा, शेषनाग तथा श्रुतियों में भगवान के सगुण लीला का वर्णन हुआ है। मुझे भ्रम है प्रभु कि ये सगुण और निर्गुण क्या है। यदि भगवान ब्रह्म है तो अवतार कैसे लेते हैं, और यदि वो सर्वज्ञ है तो फिर अवतार लेने के बाद में विरह में रोते कैसे हैं? उन्हें अज्ञानता कैसे होता है? आप मुझे समझाइए। यदि राम जी अयोध्या के नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं तो फिर वो ब्रह्म कैसे हुए? मैं समझ नहीं पा रही हूं, आप मुझे समझाइए। क्योंकि आपने मुझे भगवान की कथा बहुत सुनाई है और मैंने अपने आंखों से भगवान की लीला को देखी। जब मैं उनकी परीक्षा लेने गई थी तब उन्होंने मुझे अपना स्वरूप दिखाया था, अपने ऐश्वर्य को दिखाया था। उसको देखने के बाद भी और आपके मुख से उनकी महिमा को सुनने के बाद भी मैं समझ नहीं पाई हूं, मैं भ्रमित हूं। इसलिए मुझे आप समझाइए, यदि राम जी दशरथ जी के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हुए, भगवान कैसे हुए? अगर वो ब्रह्म हैं, निर्गुण हैं, तो फिर वो किसी के पुत्र कैसे बने? जौ नृपतनयत ब्रह्म किनी, नारी बिरह मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमत बुद्धि अति मोरी। भ्रमति बुद्धि अति मोरी। जौवनीह व्यापक विभु को, कहु बुझाई नाथ मोहि सोऊ। अज्ञ जानि से उरजनि धरहु, जेहि विधि मोह मिटई सोई करहु।
बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम्हि सुनाई। तदपि मलिन मन बोधन आवा, सो फल भली भांति हम पावा। हे प्रभु, मेरे हृदय में इतना भगवान का ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञानी हूं, आप क्रोध मत कीजिए। वैसे तो आपने मुझे बहुत बार भगवान की कथा बताई है, फिर भी मैं समझ नहीं पाई हूं, इसलिए आप क्रोध न कीजिएगा। आपने मुझे बार बार पिछले जन्म में समझाया था, फिर भी मैं आपकी बात नहीं मानी थी। उसको स्मरण करके आप मुझ पर क्रोध न कीजिए, मुझे समझाइए। यहाँ तक कि भगवान ने वन में मुझे अपनी प्रभुता तो दिखाई थी, पर मैं उसको उसी रूप से समझ नहीं पाई थी। इसलिए मेरे मन में अभी भी बहुत संशय है। आप कृपा करके उस संशय को दूर कीजिए, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ। हाँ, एक बात और मैं कहूंगी कि जितनी अज्ञान में पहले थी उतनी नहीं हूं। अर्थात अब आप जो कहोगे मैं उसको मानूंगी, अब मैं कुतर्क नहीं करूंगी। देखिए, पार्वती जी की विनम्रता को देखें, यही एक श्रोता का या एक भक्त का लक्षण है। यदि हम किसी से पूछें तो लक्षण यही होना चाहिए कि कुतर्क न करें। पार्वती जी कह रही हैं कि पहले जैसा मेरे भीतर अब वो अज्ञान नहीं है। तब करयस विमोहय बनाही, राम कथा पर रुचि मन माही। तब करयस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। पहले जैसा अब मैं कुतर्क नहीं करूंगी, अब मेरे मन में भगवान की कथा के प्रति रुचि हुई है आपकी कृपा से। इसलिए मैं आपके चरण कमलों में बार बार अपने सिर को नवा रही हूँ। आप भगवान की कथा को कहिए। बंदऊं पद धरि धरनी सिरा, विनय करऊं कर जोरे। बरनहु रघुबर बिसद जस, श्रुति सिद्धांत निचोरी। बरनहु रघुबर बिसद जस, श्रुति सिद्धांत निचोरी। पार्वती जी भगवान शिव जी से प्रश्न कर रही हैं और उन प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना कर रही हैं। उनकी जो विनम्रता है गोस्वामी जी, ये हमारे लिए कह रहे हैं, हमारे लिए लिख रहे हैं। यही योग्यता है कथा के श्रवण करने की, यही योग्यता है भगवान के ज्ञान को प्राप्त करने की, जिसको भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। कि सेवा के द्वारा और परिप्रश्न के द्वारा और दंडवत प्रणाम करके संतों से भगवान के ज्ञान को जानना चाहिए। पार्वती जी यहाँ सब कर रही हैं, प्रश्न पूछ रही हैं, उनको दंडवत प्रणाम कर रही हैं और उनकी सेवा कर रही हैं। अपनी जो कमी है उसको पहले ही भगवान शिव जी के सामने वो रख रही हैं। कहती है, मैं अज्ञानी हूं, मुझ पर क्रोध मत कीजिएगा और मैं अधिकारी नहीं हूं। देखिए, कथा जब कोई व्यक्ति सुनता है या कथा करने वाला जब किसी को गूढ़ तत्व बताता है तो अधिकारी समझ करके ही बताता है। यदि कोई अधिकारी न हो तो उसको कथा नहीं बताई जाती। रामचरितमानस में ये चीज बार बार आई है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अधिकारी जानकर ही कथा कही जाती है। या कोई व्यक्ति बहुत आर्त हो उसको कथा कही जाती है। आर्त मतलब जो बहुत दुखी हो, दीन हो, दैन्यता जिसके भीतर हो, विनम्रता बहुत हो। या तो कोई व्यक्ति अधिकारी हो, उस योग्य हो, या उसके भीतर विनम्रता, दैन्यता, दीनता हो, या आर्त हो। कथा सुनने के लिए उसके कहते हैं कि उसके
मन में उसके अतिरिक्त और कोई भाव ही ना हो कि आप कुछ भी करें लेकिन मुझे कहिए, इस ज्ञान को मैं जानना चाहता हूं। और तीसरे अधिकारी वे हैं जिस पर कथा करने वाला या ज्ञानी व्यक्ति संत स्वयं दया करके दे दें कि नहीं मैं तुम्हें देना चाहता हूं। ऐसे भी होते हैं। कई बार कोई अधिकारी व्यक्ति न भी हो लेकिन संतों की कृपा उस पर हो जाए तो उसको भगवान का ज्ञान मिल जाता है। रामचरितमानस में आता है, जैसे यहां पे कहती हैं पार्वती जी भगवान शिव जी से, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। मेरे अंदर कोई अधिकार नहीं है परंतु आपकी दासी तो हूं। मन क्रम और वचन से आपकी मैं सेविका हूं। हे प्रभु, मैंने सुना है कि गुड़ से गुड़ जो ज्ञान है वे तत्ववेत्ता छिपाते नहीं है। कब? यदि कोई अधिकारी मिल जाए या कोई आर्त मिल जाए या जब उन पर वो दया कर दें। गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावहि, आरत अधिकारी जह पावहि। आर्त और अधिकारी की यहाँ बात करती हैं और अगली चौपाई में दया की बात करती हैं कि मान लो मैं अधिकारी नहीं हूं तो क्या हुआ, आर्त तो हूं। और प्रभु यदि आपको लगता है कि मैं आर्त नहीं हूं तो आप तो बड़े दयालु हैं, आप तो आशुतोष हैं, आप दया कर दीजिए। अति आरती पूछऊं सुर राया, रघुपति कथा कहु करि दाया। रघुपति की कथा को आप दया करके कह दीजिए, आप मत छिपाइए। अब यहाँ पे वो प्रश्न पूछेंगी माता पार्वती जी। 16 प्रश्न पूछती हैं भगवान शिव जी से। इन 16 प्रश्नों के उत्तर को भगवान शिव जी कहेंगे। प्रश्न क्या क्या है देखते हैं हम लोग। प्रश्न आरंभ होता है, अति आरती पूछऊं सुर राया, रघुपति कथा कहूं करि दाया। अब प्रश्न आगे आरंभ होता है, प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण और सगुण का भेद बताइए। आगे प्रश्न है, पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूं उदारा। राम जी का अवतार बताइए और उनकी बाल लीला का वर्णन कीजिए। आगे प्रश्न कर रही हैं, कहूं जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काहि। कि उनका विवाह कैसे हुआ, उनकी विवाह लीला का वर्णन कीजिए और राज का त्याग कैसे हुआ उस लीला का वर्णन कीजिए। फिर आगे प्रश्न है, बस बसी बन बसी कीन्हे चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। उन्होंने वन लीला कैसी की और उनके रावण के वध की लीला बताइए, उसको विस्तार से बताइए। राज बैठ कीन्ही बहु लीला, सकल कहो शंकर सुखशीला। भगवान श्री रामचंद्र जी की राज लीला को बताइए, उनका राज कैसा था। मैंने सुना है कि राम राज जैसा और राज तो कहीं नहीं हुआ। उनके राज में कोई दुखी नहीं था, कोई दीन नहीं था। तो उनके राज की लीला का वर्णन कीजिए। आगे प्रश्न कह रही हैं, बहुरी कहूं करुणायतन, कीन्ह जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मनि, किमि गमने निज धाम। जब उनकी लीला राज की पूरी हो गई तो क्या किया उन्होंने, उसका भी वर्णन कीजिए। फिर आगे उनका प्रश्न है, पुनि प्रभु कहूं तो
पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। उस ब्रह्म तत्व का वर्णन कीजिए जिसका मुनि लोग निरूपण करते हैं और जिसमें समाधि लगाए रहते हैं। आगे उनका प्रश्न है, भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरन सहित विभागा। प्रभु भक्ति का वर्णन कीजिए, ज्ञान का वर्णन कीजिए, विज्ञान का वर्णन कीजिए भगवान, और वैराग्य का वर्णन कीजिए। इसके अतिरिक्त दो और चीजें हैं उनके प्रश्न में। कह रहे उनका प्रश्न देखिए, और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ यति विमल विवेका। और कुछ रहस्य वाली बातें बताइए। जैसे देखिए, रहस्य की लीलाएं भगवान की हैं। जो सीता माता जी का त्याग है, ये रहस्य है। सीता जी का अग्नि में प्रवेश और उनकी अग्नि परीक्षा, ये रहस्य है, ये सभी नहीं जानते। इस प्रकार जो रहस्य की लीलाएं हैं उनका वर्णन कीजिए। माता कैकेयी की मति किस प्रकार फेरी जाती है सरस्वती के द्वारा, ये रहस्य की लीला है। इन रहस्यमय लीलाओं का भी मुझे वर्णन कीजिएगा। और इन सबसे बड़ी बात देखिए, यही वक्ता के हृदय में पहुंचने की बात कह रही हैं। इस बात को कह करके उन्होंने भगवान शिव जी के, कहते हैं ना, उनके हृदय में अपना स्थान बना लिया। जो अंतिम उनका प्रश्न है, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहूँ जनि गोई, सो दयाल राखहूँ जनि गोई, सो दयाल राखहूँ जनि गोई। ये इनका 16वां प्रश्न है। कह रही हैं कि जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखव जनि गोई। जो चीजें मैंने आपसे पूछी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी बुद्धि तो छोटी है, इसलिए मैं सभी प्रश्नों को, या भगवान की लीलाएं तो अनंत हैं, तो मैं तो पूछ नहीं सकती। इसलिए जो मैंने पूछा नहीं है उसको आप गुप्त मत रखिएगा, आप जरूर कहिएगा। और गुप्त क्यों नहीं रखिएगा, क्यों कहिएगा, यहां पर बता रही हैं। क्योंकि वो कह रही हैं कि मैं अधिकारी नहीं हूं, परंतु मैं आपकी दासी हूं। आप कृपा निधान हैं, आप दया करते हैं, इसलिए आप दया करके मेरे अधिकार अनधिकार को न देखिएगा, मुझे भगवान की कथा अवश्य बताइएगा। देखिए, रामचरितमानस में भगवान की कथा अधिकारियों को ही मिलती है। गोस्वामी जी लिखते हैं बीच बीच में, जैसे जब रामचरितमानस की परंपरा का वर्णन होता है तभी भी कहते हैं, सोई शिव काक भुषुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। राम जी के भक्ति के अधिकारी को जान करके भगवान शिव जी ने कथा काकभुषुंडी को दी थी। आगे फिर कहते हैं, जब कथा सुनने के लिए भगवान शिव जी अगस्त्य मुनि के आश्रम गए, तो अगस्त्य जी ने भगवान शिव जी से कथा पूछी, प्रश्न किए। शिव जी ने उत्तर तभी दिए जब उन्हें लगा कि ये अधिकारी हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी पाई। और काकभुषुंडी जी प्रेम को देख करके अधिकारी मानते हैं।
इसलिए काग भुसुंडी जी जब गरुड़ जी को कथा कहते हैं तो उसके बाद में उनको कहते हैं कि मैंने तुम्हारे भीतर भगवान के प्रेम को देखा था, इसीलिए कहा, इसलिए मैंने तुम्हें अधिकारी मान लिया। तब मन प्रीति देखे अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। तो इस प्रकार भगवान की कथा को सुनने के लिए माता पार्वती जी जिस विनम्रता का परिचय दे रही हैं, जिस विनम्र भाव से भगवान शिव जी से प्रश्न पूछ रही हैं, उन प्रश्नों को सुन करके, केवल प्रश्न के शब्दों के कारण नहीं, उन प्रश्नों के पूछने में जो भाव हैं, उन भावों के कारण भगवान शिव जी के हृदय में रामचरित्र प्रकट हुआ। और उसी रामचरित्र को जो प्रकट हुआ, भगवान शिव जी आगे कहेंगे माता पार्वती जी से। इसलिए हमारे शास्त्रों में यह कहा जाता है कि केवल पढ़ करके पुस्तक के ज्ञान से कोई व्यक्ति भगवान के रहस्य को नहीं समझ सकता, भगवान के ज्ञान को नहीं जान सकता। ये तो गुरु शिष्य की परंपराओं से आता है, और गुरु शिष्य की परंपराओं में कितनी सूक्ष्म बातें लिखी होती हैं। ये कोई मित्र का संबंध नहीं होता गुरु शिष्य का। आजकल कई कारणों से हम इन संबंधों की जो पवित्रता है उसको नहीं समझ पाते, और इसीलिए कथाओं को सुनने के बाद भी हम भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम नहीं प्रकट हो पाता, क्योंकि न तो हम उस प्रकार से कथा का श्रवण करते हैं, और न तो वैसे ही जो वक्ता होता है, जो कथा कहता है, उसके प्रति उस प्रकार भाव रखते हैं। यदि श्रोता का भाव या प्रश्नकर्ता का भाव विनम्रता का हो, तो भगवान स्वयं वक्ता के हृदय में प्रकट होकर के श्रोता के कल्याण की बातों को कहलवाते हैं। यहाँ पे देखिए, जब इस प्रकार उन्होंने कहा तो भगवान शिव जी के हृदय में भगवान का चरित्र प्रकट हुआ। प्रश्न उमा कई सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। हरहिया राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। भगवान का चरित्र शिव जी के हृदय में प्रकट हो गया और रामचंद्र जी प्रकट हो गए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट होते हैं क्योंकि पार्वती जी विनम्र भाव से उन्हें अपना गुरु मानती हैं और कहती हैं कि आप मेरे तो गुरु ही हैं, आप तो त्रिभुवन के गुरु हैं। क्योंकि गुरु भाव के बिना कथा श्रवण नहीं हो सकती, और शिष्य भाव के बिना उस कथा का हम जीवन में प्रयोग नहीं कर सकते। माता पार्वती जी कहती हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। जो मूर्ख होंगे, जो पापी होंगे, वे कभी गुरु भाव नहीं ला सकते, परंतु आप तो त्रिभुवन के गुरु हैं। इसलिए प्रभु आप कथा को कहिए, मैं श्रवण करना चाहती हूँ। उनके इन भावों को सुन करके भगवान शिव जी समाधि में दो क्षण के लिए चले जाते हैं। दो दंड के लिए समाधि में जाते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाओं में ओतप्रोत हो जाते हैं, और उसके बाद में भगवान की कथा कहना आरंभ करते हैं। पहले यही कहते हैं
निर्गुण और सगुण की बड़ी सूक्ष्म बात कहते हैं। कहते हैं मेरे जो प्रभु हैं उन्हीं के कारण इस संसार में जो चीजें जैसी नहीं हैं या जैसी हैं वैसी नहीं दिखती। जैसे कह रहे हैं यदि किसी व्यक्ति को ज्ञान न हो, अज्ञानी हो, अंधकार में हो, तो रस्सी पड़ी हो तो उसको सांप समझ लेता है। वैसे ही संसार में जो जीव है इस संसार को संसार की तरह नहीं देखता, इस संसार को अपने अज्ञानता के कारण अपना मान लेता है। संसार में जो संबंध हैं जो झूठे हैं, संसार झूठा नहीं है। जैसे रस्सी झूठी नहीं, रस्सी तो है, लेकिन रस्सी में दिखने वाला जो सांप है वो झूठा है अज्ञानता के कारण। वैसे ही संसार झूठा नहीं है, परंतु संसार में जो हमारा संबंध है जो दिख रहा है वो झूठा है। कहते हैं वो झूठे संबंध को मान रखा है। क्यों? क्योंकि भगवान को नहीं जानता, इसलिए। यदि उनको जान ले तब सही ढंग से वो संबंधों को देखता है, संसार को संसार की तरह, और इन संबंधों की जो झूठ हैं उनको झूठ के रूप में जानता है, तब स्वयं को संसार से नहीं जोड़ता। अब आगे उनके भगवान के सगुण रूप का वर्णन करते हैं जो बहुत सुंदर है। पहले 2 चौपाइयां और उसके बाद 2 चौपाइयां सगुण की। झूठे ही सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजो पहिचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। उन्हीं भगवान के बाल रूप को मैं वंदना करता हूं, क्योंकि वे मेरे आराध्य देव हैं। बंदो बाल रूप सोई रामो, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। वे भगवान जो मंगल के भवन और अमंगल को हरने वाले हैं, महाराज दशरथ जी के आंगन में विचरने वाले जो प्रभु हैं, वो मुझ पर कृपा करें जिससे मैं उनकी कथा को कह सकूं। वे भगवान श्री रामचंद्र जी जिनका नाम लेने से सभी दिशाओं में मंगल हो जाता है, सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप की मैं वंदना करता हूँ। बंदाऊं बाल रूप सोई रामो, बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। अमंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके भगवान शिव जी आगे कथा करना आरंभ करते हैं। कथा करना आरंभ करते हैं तो सबसे पहले प्रशंसा पार्वती जी की करते हैं, क्योंकि आपने प्रश्न ऐसे किए कि मुझ पर आपने कृपा कर दी एक प्रकार से। क्योंकि यदि आपके प्रश्न ऐसे अच्छे न होते तो मेरे हृदय में
राम रूप प्रकट नहीं होते। इसलिए प्रश्नकर्ता का कितना महत्व है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम्हारे जैसा उपकारी कोई नहीं है। तुमने मुझ पर भी उपकार किया, क्योंकि मुझे अवसर दिया भगवान की कथा को कहने का, और पूरे संसार में सब पर उपकार किया तुमने। क्योंकि यदि तुमने प्रश्न न पूछे होते तो मैं कहता क्या। और तुमने प्रश्न ऐसे पूछे कि तुम्हारे एक एक प्रश्नों के उत्तर जब मैं बताऊंगा तो मेरे जो गूढ़ चीजें जो मेरे हृदय में हैं वे भी मैं प्रकट करूंगा। जो चीजें सब नहीं जानते, जो छिपी हुई रहस्यमय चीजें हैं, उसको भी मैं कहूंगा, क्योंकि तुमने प्रश्न इतनी विनम्रता से पूछा है। गूढ़ तत्व न साधु दुरामय, आरत अधिकारी जह पावै। तो मैं तुम्हें अधिकारी समझता हूं, मैं तुम्हें उन गूढ़ तत्वों को भी कहूंगा। इस प्रकार कह के भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारे मन में कभी मोह भ्रम संदेह नहीं हो सकता, परंतु जगत के कल्याण के लिए तुम इस प्रकार प्रश्न पूछ रही हो। ऐसा कह करके भगवान कहते हैं कि एक चीज जो कथा के संबंध में कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं। देखिए, जब कथा होती है, कथा में कान लगते हैं, आंख लगते हैं, सिर भी लगता है, हृदय भी लगता है, अपनी शरीर भी लगती है। यदि हम कथा में केवल बैठे रहें तो कान में न सुने तो कोई अर्थ, ऐसे कानों का कोई अर्थ नहीं। इसलिए कह रहे हैं कथा को सुनने जाएं तो कान में कथा जाए, अर्थात उस कथा को धारण करें, कुछ और न सुने। जैसे सती माता जी पिछले जन्म में अगस्त्य जी के यहां सुनी थी, ऐसे कथा नहीं सुनना। इसलिए भगवान शिव जी कहते हैं कि जिनके कान कथा नहीं सुनते वो सांप की बील के समान है। और कथा सुनने जाएं तो नेत्रों का भी उपयोग हो, नेत्रों से संतों के दर्शन करें, जो कथा कर रहे हैं उनका हम दर्शन करें। क्योंकि जब दर्शन नहीं करेंगे, दर्शन का कई अर्थ होता है। एक तो दर्शन सही ढंग से करें, जो कथा कह रहे हैं उनके प्रति दृष्टि हम अपनी अच्छी रखें, हमारी दृष्टि उनके प्रति बुरी ना हो, हमारे मन में उनके लिए सम्मान हो, भाव हो। इसलिए कह रहे हैं कि जिन्होंने संतों के, यहां भगवान के दर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए उनके नेत्र मान लो मोर के पंख के जो नेत्र होते हैं वैसे हैं, जैसे मोर के पंख में भी नेत्र होता है। और जिसकी सिर अगर कथा में जाए, जो गुरु हैं, संत हैं, उनके चरणों में सिर न झुके, कहते हैं ऐसा सिर तुमड़ी के समान। लौकी का जो होता है ना, जो लौकी जो गोल वाली होती है, और वो भी कैसी, कड़वी लौकी के समान, जिसका कोई न तो खाने में उपयोग है न तो बाद में। जैसे लौकी अच्छी होती है तो खाने के काम आ जाती है, और बाद में वो पानी वगैरह के लिए, जैसे संत लोग उपयोग किया करते थे तुमड़ी कमंडल के रूप में। कहते हैं जो जिसका सिर कथा में जाकर संत के चरणों में न झुका, उसका सिर मान लो कड़वे लौकी के समान है, तुमड़ी के समान है। और कथा को सुन तो लिया, लेकिन हृदय में कथा जाकर के भगवान के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न की, तो कहते हैं उसका मान लो जीवित नहीं, वो तो मृत के समान है। क्योंकि जैसे मृत शरीर में हृदय नहीं होता, चेतना नहीं होती, वैसे वो प्राण रहित व्यक्ति है, जिसके हृदय में कथा सुनने के बाद में भी परिवर्तन न हो, भगवान के प्रति भाव न हो, प्रेम न उत्पन्न हो, भक्ति न उत्पन्न हो। और ये सब होने के बाद कथा सुन भी लिए, दंडवत प्रणाम भी किए, संत के दर्शन भी किए, भगवान के प्रति भाव भी आए, और भगवान के नाम न जपें और उनके गुण को न गाएं तो यहाँ कह रहे हैं, तो मान लो उसकी जो जिह्वा है वो मेढक के जीभ के समान है। जैसे मेढक टर टर करता है, किसी को नहीं अच्छा लगता, और उससे वो अपनी मौत को बुलाता है। सांप आता है और उसको खा जाता है। अगर वो टर टर न करता तो कम से कम बचे भी रहता। तो कहते हैं जो व्यक्ति ये सब करके भी भगवान के गुणगान नहीं करता, उनके नाम को नहीं जपता, वो उसकी जिह्वा मेढक के जीभ के समान है। और जो प्रसन्नता जिसके हृदय में भगवान की कथा को सुनकर नहीं होती, वो पत्थर के समान उसका हृदय है। इस प्रकार भगवान की कथा को सुनने के लिए जो लोग जाते हैं उनकी बात कह रहे हैं। अर्थात पार्वती जी को सावधान कर रहे हैं कि कथा मैं कहने जा रहा हूं, तुम इन चीजों का ध्यान रखना, ये सब चीजें होनी चाहिए।
जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। नयन निशांत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तोम्बरी समतूला, जेनन मत हरि गुर पद मूला। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समाना। जीह सो दादुर जीह समाना। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरितन जो हर साथी। अब भगवान की कथा को तो सुनते सभी हैं, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनका ही तो होता है भगवान की कथा सुन करके। और जो असुर प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो उससे मोहित हो जाते हैं, विमोहित हो जाते हैं। ये राम जी ये क्या लीला है, ये भगवान नहीं हो सकते। जो वन वन स्वयं भटके वो कैसे भगवान हो सकता है। जो अपने परिवार में ही सभी को सुख न दे सके वो कैसा भगवान है। भगवान ये कैसे हो सकते हैं जो जेल में पैदा हुए, जिनके माता पिता जेल में बंद रहे, जो गोपियों के साथ रास रचाएं, ये भगवान नहीं हो सकते, ये राक्षसों का कार्य है। तो यहाँ पे भगवान शिव जी कह रहे हैं कि गिरिजा सुनिए, भगवान की लीला तो बड़ी आनंददायी है भक्तों के लिए, लेकिन जो असुर लोग हैं वो उससे विमोहित हो जाते हैं। अर्थात पहले जो तुम्हें विमोह हुआ था वो आसुरी प्रवृत्ति के कारण हुआ था, लेकिन अब जो तुम्हारे मन में प्रेम है वो देवताओं का या दैवीय लक्षण है। दूसरी ये कि भगवान की जो लीला होती है उसमें देवताओं का हित होता है, देवताओं की रक्षा के लिए भगवान आते हैं और असुरों के विनाश के लिए आते हैं। तो भगवान की कथा, भगवान की लीला भक्तों के लिए, देवताओं के लिए सदैव आनंददायी है और असुरों के लिए, राक्षसों के लिए सदैव कष्टदायी है। गिरिजा सुनहु राम कई लीला, सुरहित तनुज विमोहन शीला। और राम जी की कथा आनंददायी है, ये सुरतरु के समान है, इसीलिए संत लोग इसको सुनते हैं और देवता लोग भी इसका श्रवण करते हैं। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुरलोक सब, हो न सुनई अस जानी। इस प्रकार भगवान शिव जी श्री राम की कथा का महत्व बताते हैं। कहते हैं कि अब कथा को सुनिए, ये बड़ी सुखदायी है, कल्पतरु है, जो चाहिए सो मिलेगा। परंतु जैसे प्रशंसा तो किए कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। अब कह रहे हैं कि एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी तुम्हारी। यहाँ पर पुनः बड़ी सुंदर बात है कि अगर कथा जो व्यक्ति कह रहा है उससे आपने प्रश्न ऐसे किए जो अच्छे नहीं है, तो उसके भाव में भंगिमा, भाव भंग होता है। तो भगवान शिव जी कह रहे हैं मुझे एक बात से बहुत दुख है, और वो बात अधिकतर हम ध्यान नहीं देते कि पार्वती जी ने ऐसा पूछा क्या है जिससे भगवान शिव जी को दुख है। कहते हैं तुमने सब कुछ तो अच्छा किया, लेकिन एक बात से मुझे दुख है, मुझे अच्छा नहीं लगा तुम्हारा। तुमने एक प्रश्न किया कि राम जी को तुमने कुछ और पूछा। देखिए कह रहे हैं पार्वती जी ने कहा था, याद होगा आपको,
हे राम सो अवध नृपति सुत सोई, कीयज अगुण अलख गति कोई। केवल यही बात की थी उन्होंने, राम सो अवध नृपति सुत सोई, कीयज अगुण अलख गति कोई। कि राम जी महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं या कोई और हैं। बस यही बात भगवान शिव जी को अच्छी नहीं लगी। दिखने सुनने में कितनी सामान्य बात है, नहीं क्या इसमें बुरी बात है, लेकिन क्योंकि उन्होंने भगवान को कहा कि वो जो ब्रह्म है वो दशरथ जी के पुत्र या कोई और है, या जो दशरथ जी के पुत्र हैं वही ब्रह्म या कोई और है, मतलब भगवान में एक निष्ठा नहीं। इस बात को सुनकर, और दूसरी चीज उनकी इसी बात से पिछली बार वियोग हुआ था। परीक्षा लेने यही गई थी कि अगर ये ब्रह्म है, सर्वज्ञ है, तो रो क्यों रहे, और फिर से वही प्रश्न उन्होंने कर दिया। तो भगवान शिव जी को क्रोध क्रोध तो नहीं कहूंगा, दुख हुआ कि तुम्हारे प्रश्न अभी भी वही बने हुए हैं, तुम्हारे मन में वो जो बात थी वो गई नहीं, ऐसा न फिर से वही बात आ जाए जो पहले हुआ था। बहुत कष्ट हुआ है, मुझे जाकर विवाह करना पड़ा है, इतना सब चीजें हुई है, और फिर से वियोग होगा ऐसा लग रहा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदप मोह बस कहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। भगवान शिव जी कह रहे हैं इस प्रकार की बात सज्जन नहीं कहते। एक बार उन्होंने प्रशंसा की, परंतु देखिए एक बात से उन्हें दुख हुआ, कैसे कठोर शब्द पार्वती जी को कह रहे हैं। कह रहे हैं जो अधम लोग होते हैं वे ऐसी बात करते हैं, जिनके ऊपर भूत और पिशाच चढ़ा होता है वो व्यक्ति ऐसी बात करता है। जो पाखंडी लोग होते हैं वे ऐसी बात करते हैं। भगवान के चरणों से विमुख जो लोग होते हैं वे लोग ऐसी बात करते हैं। जिन्हों कोई ज्ञान नहीं होता, न झूठ का न सच का, अर्थात जो बावले मूर्ख लोग होते हैं वे लोग ऐसी बात करते हैं। मुझे पता है कि तुमने अज्ञानता से कही, फिर भी ये बात तो ऐसे अधम लोग ही किया करते हैं, अच्छी नहीं लगी मुझे। जिनके हृदय में अज्ञानता होती है, जिनके मन में विकार भरे होते हैं, मलिन होता है जिनका मन, वे लोग ऐसी बातें करते हैं पार्वती। जिनकी दृष्टि या जिनके ज्ञान रूपी चक्षु नहीं होते, जो अंधे लोग होते हैं, वे लोग ऐसी बात करते हैं। सोचिए बात एक है, भगवान शिव जी क्या बातें कह रहे हैं, अभी भी रुके नहीं है। कह रहे हैं जो अकोविद होता है, कोविद मतलब जो जानता है चीजों को यथार्थ, जिसको शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं होता, अकोविद, वे व्यक्ति ऐसी बात करते हैं। तुमने ऐसा क्यों कहा? जो लंपट होते हैं, विषय में लगे हुए, विषय भोगी लोग ऐसी बात करते हैं। कपटी लोग ऐसी बात करते हैं। और जो व्यक्ति कुटिल होता है, जो सरल नहीं होता, उसके मुख से ऐसी बात आती है। पार्वती तुमने तो सत्संग बहुत किया है, परंतु जो लोग सपने में भी सत्संग नहीं करते वे लोग ऐसी बात करते हैं। तुमने तो इतना सत्संग किया, तो तुमने ये बात पूछी कैसे? मुझे अच्छी नहीं लगी। कहते हैं ये बात वेदों के असम्मत है, वेद के विरुद्ध है ऐसा सोचना, ऐसा कहना कि दशरथ के जो पुत्र हैं वे वो भगवान नहीं हैं, ऐसा सोचना वेद के विरुद्ध है। क्योंकि यदि जो वेद पढ़ते हैं, वेदों में लिखा गया है कि दशरथ के जो पुत्र हैं वही ब्रह्म है। जिनको अपने जीवन में लाभ और हानि का ज्ञान नहीं होता वे लोग ऐसी बात करते हैं। पार्वती तुम ऐसी बात क्यों की? मुझे समझ में नहीं आता। मैं जानता हूं कि तुमने अज्ञानता से की, इसलिए ऐसी की। जो लोग माया के अधीन होते हैं, जिनकी बुद्धि माया से हर ली गई होती है, माया अपृत ज्ञाना, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, आसुरीम भाव माश्रिता, ऐसे लोग ऐसी बात करते हैं। जिनके ऊपर भूत पिशाच होता है, जो सोच समझकर बात नहीं करते। देखिए
लाभ और हानि की बात भगवान कह रहे हैं। रामचरितमानस में लाभ हानि की बात आती है कि लाभ और हानि क्या है। जिसको लाभ हानि का ज्ञान होगा वह ऐसी बात नहीं करेगा। लाभ की किछु हरि भगति समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। लाभ भगवान की भक्ति से बढ़कर और क्या है। पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में तो कहा गया है कि लाभ यही है मनुष्य के लिए, और हानि क्या है वो भी कही गई है। हान की जग यही सम किछु भाई, भजियन राम ही नर तनु पाई। नर शरीर पा करके राम जी को न भजे, इससे बड़ी हानि क्या है। क्या तुम्हें ये ज्ञान नहीं था जो तुमने ऐसा प्रश्न किया मुझसे। हान की जग यही सम किछु भाई, भजियन राम ही नर तनु पाई। इसलिए हे पार्वती, तुम्हारी बात सुन करके मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं ये समझूंगा, तुम्हारी बात को न सुनूंगा, ऐसे मान के इसको ध्यान में नहीं रखूंगा कि मान लूंगा कोई भूत पिशाच बोल रहा हो। अब सोचिए, पार्वती जी को कह रहे हैं जैसे भूत पिशाच पागल व्यक्ति बोले, उसकी बात को कोई ध्यान नहीं देता, मैं ऐसे ही मान के तुम्हारी बात को छोड़ दे रहा हूं। क्योंकि अगर ऐसा न मानूं तो मुझे बहुत क्रोध आएगा। तुमने मुझे पहले से प्रार्थना की है कि अज्ञ जान ऋषि उर्जन धरहूं, कि मेरे ऊपर क्रोध मत कीजिएगा। इसलिए मैं आपको बातुल भूत विकल मतवारे मान करके छोड़ देता हूं, क्योंकि ऐसी वचन तो वही लोग करते हैं। देखिए कितनी कठोर बात कह रहे हैं, लेकिन पार्वती जी इन बातों को सुनकर क्रोधित नहीं हुई, उनकी विनम्रता नष्ट नहीं हुई कि अभी तो आप मुझे कह रहे थे धन्य धन्य, और अभी आप मुझे क्या कह रहे हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कहती हैं, भगवान शिव जी कहते हैं, बातुल भूत विकल मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जो बातुल हैं, बावले लोग हैं, भूत पिशाच लोग हैं, मत वाले हैं, मूर्ख लोग हैं, वे लोग बिना सोचे समझे बात करते हैं। और जो लोग पीने खाने वाले लोग, मदिरा आदि का पान करने वाले लोग, ऐसे लोग कुछ भी बोल देते हैं। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिय जनिकाना। ऐसे लोगों का वचन सुन के छोड़ देना चाहिए। एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, यही सोच करके मैं तुम्हारी इस बात को छोड़ देता हूं। इसलिए हे पार्वती, अब आगे सुनो। अस निज हृदय विचारी, तजु संशय भजु राम पद। मैंने जो कुछ चीजें कही हैं, ऐसा सोचिए कि मूर्ख लोग ऐसी बात कहते हैं। ऐसा हृदय में धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करो और उनका भजन करो। और सुनिए, मेरी वाणी सुन करके, भगवान की कथा सुन करके तुम्हारा जो तम है, तम रूपी जो मोह है या भ्रम है, वो नष्ट हो जाएगा। सुनु गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर बचन मम। सुनु गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर बचन मम। इस प्रकार भगवान शिव जी कहते हैं, मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी तुम्हारी, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति वेद को पढ़ा होता तो भी ऐसी बात नहीं कह सकता था। ये वेद असम्मत बानी तुमने कही, कहाँ ही ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। वेदों में भी कई स्थानों पर ये बातें आई हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है। राम एव परम ब्रह्म, राम एव परम तपः, राम एव परम तत्वम, श्री रामो ब्रह्मणा परम। भगवान श्री रामचंद्र जी से परे परात्पर कोई और ब्रह्म नहीं है। यही परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। और भी कई स्थानों पर आया है, चिन्मयेस्मिन् महाविष्णु, जाते दशरथे हरौ, रघोः कुले खिलं राति,
राजते यो मही स्थितः। जो भगवान श्री रामचंद्र जी यही महाविष्णु हैं, यही परात्पर ब्रह्म है, जो महाराज दशरथ जी के यहाँ अवतार लिए हैं। तो इस प्रकार भगवान शिव जी आगे श्री रामचंद्र जी की कथा कहना आरंभ करेंगे कि जो रामचंद्र जी हैं यही परात्पर ब्रह्म है, और यही कथा आरंभ होगी। अगली बार हम कथा का श्रवण करेंगे। सभी को राम राम।